हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ मेंस की जो है 2024 की कल आंसर की आ गई थी, पर इस आंसर की में बहुत से जो है रॉन्ग क्वेश्चंस भी डाल दिए थे एसएससी ने, जो कि गोपाल वर्मा सर ने भी कंफर्म कर लिए हैं। और मैं इन पांचों क्वेश्चंस के अगेंस्ट जो है ऑब्जेक्शन रेज करूंगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये था इंसेप्शन वाला। इसमें जो गोपाल वर्मा सर ने सही आंसर बताया है, जेनेसिस का सिनोनिम वो इंसेप्शन बताया है, जबकि एसएससी ने उसको मार्क कर रखा है इन्फेचुएशन। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन था वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला था, अभी का वाला। तो इसमें भी गोपाल वर्मा सर ने ऑप्शन थर्ड बताया है। ठीक है, और ऑप्शन फर्स्ट एसएससी ने इसका गलत टिक कर रखा है। तो दो क्वेश्चन तो ये हो गए। और अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन जो था ये शुड हैव मस्ट हैव वाला। हालांकि बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूजन है कि शुड हैव आ सकता है, क्योंकि उन्होंने शुड हैव टिक किया है, पर भाई मैंने मस्ट हैव टिक किया था और गोपाल वर्मा सर ने जो है मस्ट हैव इसका सही आंसर बताया है। तो भाई मैं इसके अगेंस्ट भी ऑब्जेक्शन रेज करूंगा। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वाला ही है, तो इसके अगेंस्ट भी ऑब्जेक्शन रेज होगा, क्योंकि गोपाल वर्मा सर ने इसका ऑप्शन नंबर थर्ड बताया, जो कि मैंने भी किया है, और एसएससी ने जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट टिक किया है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन जिसको कि ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, वो भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। एसएससी ने इसका ऑप्शन थर्ड सही माना है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो गोपाल वर्मा सर ने बताया कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि मैंने टिक किया है। तो मैं इन पांचों के अगेंस्ट जो है ऑब्जेक्शन रेज करूंगा। अभी जो एसएससी में लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें आंसर की चैलेंज का ऑप्शन आ नहीं रहा है, जबकि आना चाहिए था। इसके रिगार्डिंग मैंने एसएससी को मेल भी कर दिया है। अगर आपको इन पांचों क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे जो है बायो में मिल जाएगी। अब अगर अपन देखें कि अगर ये पांचों क्वेश्चन एसएससी जो है अपने सही मान लेता है, जो कि मानेगा और मानने भी पड़ेंगे उसे, ठीक है, तो उस हिसाब से कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन के हो गए अपने +5 मार्क्स। ठीक है, +5 मार्क्स तो ये हो गए। और इन सब की जो नेगेटिव लग गई थी वो लगी थी 1.25। ठीक है, क्योंकि 0.25 की एक क्वेश्चन गलत करने पे नेगेटिव मार्किंग लगती है। तो टोटल अपने बढ़ेंगे 6.25 मार्क्स जो है वो अपने इंक्रीज हो जाएंगे। और ये जो 6.25 मार्क्स है ना भाई, ये कट ऑफ पर भी असर डालेंगे। ठीक है, बहुत से भाई ये भी पूछ रहे थे कि अगर कोई एक इंसान ही इसको जो है ऑब्जेक्शन रेज कर देगा इन सभी पांचों क्वेश्चन पर, तो ये मार्क्स सभी को मिल जाएंगे। देखो भाई, मिल तो जाएंगे, पर मेरे को क्या लगता है कि क्वेश्चन जो है रेज सबको करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास एक तरीके से तुम्हारी उसमें आईडी में प्रूफ रहेगा कि हाँ तुमने भी क्वेश्चन रेज किया था। खुदा ना खास्ता अगर मान लो एसएससी ने तुम्हारे क्वेश्चन ऐड नहीं किया या फिर तुम्हारे में नंबर मार्क्स नहीं बढ़ाए, तो तुम एसएससी से क्या कहोगे बाद में कि मैंने जो है मेरे दोस्तों ने रेज कर दिया था, मैंने नहीं किया था, मुझे भी मिलना चाहिए था। तो भाई मेरा सजेशन यही है कि सबको रेज करना चाहिए। बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ, और भाई यह आपका खुद का डिसीजन होगा कि आप करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, सो भाई 6 मार्क्स बढ़ेंगे, तो 6 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से 400-500 मेरे हिसाब से भाई ठीक है। लग रहे हैं तो लगने दो भाई, कम से कम तुम्हारे पास प्रूफ तो रहेगा कि हाँ भाई मैंने भी क्वेश्चन रेज किया था और ये क्वेश्चन गलत था। इसलिए भाई मेरे हिसाब से तो सबको करना चाहिए।